तो क्या आप भी दिखने में सुंदर, खाने में बहुत स्वादिष्ट और बनाने बहुत आसान रेसिपी ढूंढ रहे हैं? तो ये रेसिपी आप सभी के लिए एकदम परफेक्ट है। रेसिपी ऐसी ही कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, एकदम नई तरीके से और बनाना बहुत आसान। तो संडे स्पेशल जब मैं ये रेसिपी बना रही थी बच्चों के लिए लंच थाली, तो मैं बना रही थी इडली थाली, जिसमें मुझे याद आया कि चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इडली से बनने वाली एक बहुत ही नई और एकदम टेम्पटिंग सी रेसिपी, जिसको देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी डाल सकते हो और आराम से वो खा लेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 टमाटर, कुछ हरा धनिया और 2 मोटी वाली हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्ची के बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले एक जार लेना है और एक मिर्ची जो है मोटी वाली, इसको मैं कट करके इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही जो 2 टमाटर लिए थे, 3 टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर को हम ग्राइंड करेंगे और एक को हम बारीक कट करेंगे। तो दोनों ही टमाटर को मोटे 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 काटे हैं और जार के अंदर ऐड कर लिए हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पनीर, क्योंकि ये रेसिपी फुल ऑन बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए प्रोटीन से भरपूर रेसिपी जो हेल्दी और टेस्टी भी हो। तो इसीलिए मैंने ऐड किया है पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा। सॉफ्ट पनीर है, होममेड है। साथ ही ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच जितना हरा प्याज, जो ऊपर वाला डंठल होता है ना सफ़ेद वाला, वो मिक्स करके और एक बार साइड में रख लिया है। अब साथ ही साथ जो बची हुई मिर्ची थी ना, एक दो थी, उसमें से एक तो हमने जार में डाल दी और एक को हम एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही जो टमाटर बचा हुआ था उसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे और हरा धनिया था ना, उसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो जो चीज़ें हम पीस रहे हैं ना, वही लगभग हम उसको कट भी करेंगे। मतलब बहुत आसान है, लेकिन तरीका नया है तो थोड़ा सा आपको लगेगा। बाकी इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, मात्र 5 मिनट का ही काम है, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो हरी मिर्ची बारीक काट ली, धनिया काट लिया, टमाटर काट लिया। अब ये जो रेसिपी है मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अधिकतर संडे को ये जो इडली थाली है वो बनाती हूँ। इडली के साथ चटनी रहती है, दाल रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है और एकदम सॉफ्ट वाली इडली है। तो आप देख सकते हो मैंने बनाई है गोल, एकदम जालीदार, आप देख सकते हो सॉफ्ट इडली है। तो ये गोल इडली मैंने बना के प्रिपेयर कर ली। संडे का दिन है, बच्चे अभी उठे नहीं है, थोड़ा लेट उठते हैं। और साथ ही मैंने जो इडली खमण इडली बोलते हैं ना, जिसे प्लेट में बनाते हैं, वो भी मैंने प्रिपेयर की है, क्योंकि अगर बच जाते ना तो मैं इसका छौंक लगा के इसको मैं फ्राई करके दे देती हूँ। तो इतना सारा बनाने के बाद भी मेरे पास ये बैटर बच गया था इडली का। तो सोचा इससे एक नई रेसिपी बनाते हैं, इडली वाली ही, लेकिन एकदम यूनिक, खाने में टेस्टी और नए स्वाद के साथ। तो रेसिपी एकदम यूनिक है, साथ ही साथ एकदम मज़ेदार और खाने में एकदम नई है। तो ये बैटर बच गया था कम से कम 7 से 8 इडली जितना। तो इसमें कुछ भी हम बदलाव नहीं करेंगे बैटर में, ना तो पानी ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसा कि पहले इडली बनाई थी उसमें डाला था हमने सोडा वगैरह और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था, बस वैसा ही बैटर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास भी बैटर बच जाता है इडली बैटर, तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो जार में चीज़ें ऐड की थी उसको हम पीस के तैयार कर लेंगे, एकदम फाइन पीसना है। अब लेंगे एक पैन और पैन में हम डालेंगे घी। तो ये रेसिपी पूरी लगभग इसमें घी का ही यूज़ होता है, घी और दही का। तो तेल को बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई और एक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, गलाना नहीं है, बस हल्का सा सौटे कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे हल्का सा। साथ ही साथ डाल देंगे टमाटर कटा हुआ। तो सारी चीज़ों को हम हल्का हल्का ही भूनेंगे, तो इसमें हल्का सा क्रिस्पनेस आएगा, वो बढ़िया लगता है खाने में। अब यहाँ पे टमाटर को हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो फ्लेम में एकदम मीडियम रहेगा, मीडियम लो, और लो मीडियम फ्लेम पे ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। और कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसी में बनाएं, ज़्यादा बेटर बनेगी ये रेसिपी। अब इसके अंदर बचा हुआ हरा प्याज जो हमने कट करके डाला था, जो ऊपर वाला भाग भी है इसमें ऐड है और नीचे वाला हरा प्याज भी ऐड है, उस इससे बढ़िया सा टेस्ट आता है। साथ ही साथ बहुत ही कम मसाले मैंने इसमें डाले हैं, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 2 चुटकी जितना मैंने हल्दी डाली है, स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को सिर्फ 1 से आधा मिनट तक भून लेंगे। तो जब ये लगे हल्का सा भुन गया है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसके अंदर पीसी हुई ग्रेवी डाल देंगे। तो ये जो रेसिपी बनेगी, ग्रेवी वाली इडली बनेगी, बहुत ही बेहतरीन लगती है,
एकदम नई रेसिपी है और अब सर्दियाँ भी धीमे धीमे आने लग गई हल्की हल्की, तो ये गर्मा गर्म रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और सर्दियों में बहुत सारी फ्रेश सब्जियां भी मिल जाती है, तो इसमें और भी आप सब्जियां ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए कलरफुल और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हमारी ये ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हर चीज़ नहीं खाते, लेकिन ऐसी रेसिपियाँ छोड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जब ग्रेवी और मसाले हल्के से भुन गए, पक जाए, तब हम जो हमने बैटर रखा था ना, बच गया था, वो बैटर लेंगे और जितना इडली के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, उतना बैटर हम इसके अंदर सीधा ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, यही तो नई रेसिपी है। क्योंकि जो नॉर्मली इडली होती है उसको तो हम स्टीम करते हैं, लेकिन इसको हम पकाएंगे इस ग्रेवी के साथ। तो ये बनेगी हमारी ग्रेवी वाली इडली, यानी कि लटपटी सी ग्रेवी और साथ में इडली। ये मसाला इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा और इतनी बेहतरीन तरीके से इडलियाँ तैयार होगी ना कि कुछ भी इसके साथ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने की, ना तो दाल की ना ही चटनी की। तो अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो ये रेसिपी आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, कुछ भी आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं डाल दें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनियन बच गया था, तो थोड़ा सा हरा धनिया और हरा प्याज भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि और ज़्यादा स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर लगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इडलियाँ डाली है, जितना पैन था उसके हिसाब से, और ढक करके जितना मतलब हम इडली को पकाने में टाइम देते हैं उतना ही इसको देंगे, यानी कि करीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो इडलियाँ एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है, मसाला एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है और कितनी सुंदर लग रही है। तो एक बार चाकू या चम्मच से चेक कर लीजिए ये पकी है कि नहीं। तो ये आराम से पक गई है और ये जो रेसिपी है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसको कैसे सर्व करेंगे ये देख लीजिए। इसको सर्व करना है आपको मसाले के साथ। तो थोड़ा सा मैंने ढक करके इसको साइड में रख लिया है, क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। तो नारियल और मूंगफली की मैंने चटनी बनाई है, क्योंकि जो सादी इडलियाँ होती है उसके साथ मेरे बच्चों को, खासकर मेरे बेटे को, चटनी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बस घी का तड़का लगा, इसमें राई जीरा मीठा नीम हींग डाल करके बस भून लिया, और इसको हम डाल देंगे पीसे हुए पेस्ट में, जिसको मैंने पीसा है नारियल और मूंगफली, हरा धनिया, हरी मिर्ची और हींग और नमक के साथ। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार हो गई है। तो दाल मैंने साइड में और बना दी थी, जो कि मैं स्पेशल तड़का दाल बनाती हूँ, मिक्सचर होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है सिंपल इडली के साथ। तो जब मैं इडली की पूरी थाली प्रिपेयर करती हूँ ना, तो उसमें चटनी दाल वगैरह सब कुछ बनाती हूँ, और वो ब्रेकफास्ट नहीं रहता है, वो हमारे घर में लंच बन जाता है संडे को, क्योंकि सभी भर भर के खाते हैं, घर में होते हैं। और ये रेसिपी, ये थाली आप मान चलो, जितनी दिखने में अच्छी है, उतनी स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो बच्चों को इस तरह की रेसिपी संडे स्पेशल देते हो ना, तो बहुत ही बेहतरीन होगी ये रेसिपी उनके लिए। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी वाली इडलियाँ भी बन के तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको सर्व किया, मतलब मसाले के साथ ही इसको उठाना है मैं ग्रेवी के साथ, और बिल्कुल बढ़िया कोटिंग के साथ ही हमारी इडली की प्लेट लग चुकी है। तो ये है ग्रेवी इडली, जो कि मैंने स्पेशल नई रेसिपी के साथ तैयार की है। इसके साथ कुछ भी आपको अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप इसको सर्व कर सकते हो। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या फिर कोई गेस्ट भी है ना, तो उन्हें भी आप ये सर्व कर सकते हो। ये थाली सिंपल थाली नहीं है, दिखने में भले ही आपको लगे, लेकिन इससे हाई फाई थाली मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है, क्योंकि दिखने में भी बढ़िया है, खाने में स्वादिष्ट है, और सबसे ज़्यादा अच्छा मैं मानती हूँ उस रेसिपी को जो कि हेल्दी हो, प्रोटीन से भरपूर हो, बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, घी तेल का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, और अगर होता भी है तो सिर्फ घी और मलाई दूध दही का इस्तेमाल होता है, दूध का नहीं, सॉरी, केवल दही का। तो दही भी मैं ना मलाई वाला लेती हूँ, जिससे इडलियाँ बनती एकदम सुपर सॉफ्ट और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। बच्चे छोटे होते हैं ना, वो मेरे घर में जैसे 1-1 2-2 साल के, वो तो यूं ही खा लेते हैं। तो ये थाली छोटे से लगा के बड़ों तक के लिए आराम से खाने योग्य है। मतलब छोटा खाएगा तो सिंपल चलेगा, छोटा मीडियम उम्र का खाएगा जैसे 10-12 का, तो उसे चटनी ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद वालों को दाल, और फिर ये चटपटी सी जो ग्रेवी वाली इडली होती है ये भी। तो ये थाली
एक बहुत ही बेहतरीन है। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक ऐसी रेसिपी नहीं ट्राई की ना, तो एक बार बनाइए। सिंपल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिवाली को बिज़ी हो गई थी, गाँव चली गई थी, तो बहुत ही कम रेसिपी आ रही है। लेकिन मैंने सोचा चलिए इस बार ना, जब इतनी लेट हो ही गई है, तो आपके साथ एक नई और बेहतरीन रेसिपी शेयर की जाए। आगे भी आपको इससे भी बढ़िया रेसिपी मिलेगी। तो जुड़े रहिएगा इसी तरह, और अपना प्यार इसी तरह सपोर्ट देते रहिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।